हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल बाय नीलेश यादव। आज के सेशन में वर्क एंड टाइम का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज को हम करवा रहे हैं दोस्तों। प्रैक्टिस उसी ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में ले रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को हम एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए और क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन करते रहिए दोस्तों। और सबसे पहले जो मेरे नए दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई अपने मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेजना ना भूलें दोस्तों। और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हम पिछले सेशन में क्वेश्चन को करवाए थे, जहां से वहीं से स्टार्ट कराया जाएगा दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम करवा चुके थे और 10 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, जो कि एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ दिया है सन भी, और एसएससी 2002 में दिया था ये क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में, तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, कितने समय में करेगा दोस्तों। पहले ए जो है 4 घंटे ले रहा है, बी और सी जो है 3 घंटे में कर रहा है, ए सी 2 घंटे में कार्य को समाप्त कर रहा है। और पूछ रहा है बी कितना समय लेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन में एलसीएम निकल के आ गया 12 से। ये 12 जो है ये टोटल वर्क को डिनोट कर रहा है, टोटल वर्क है। और यहाँ इफ़िशियंसी निकालने के लिए यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 बार में। 3 बार में ये वर्क हो गया, कार्य हो गया 3 काम करेगा। और 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 काम करेगा, यहाँ 2 से 6 काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो देखेंगे सबसे पहले ए और बी और सी को। ए पूछा है किसका, पहले तो सी का जो ए प्लस सी का जो एफिशिएंसी निकल के आ रहा है 6 निकल के आ रहा है, 6 निकल रहा है। अब इसी क्वेश्चन से हम सी का निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का जो दिया है 3 दिया है, ए का सी 3 दिया है मान। एफिशिएंसी जो निकल के आ रहा है 3, और यहाँ सी का निकालना है। तो सी का निकालने के लिए 6 - 3 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ निकलेगा सी का एफिशिएंसी जो निकल के आ गया 3 आ गया। तो हमें निकालना है दोस्तों बी का। तो बी प्लस सी इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। इस वाले इक्वेशन में बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो है 4 यहाँ निकल के आ गया है। एफिशिएंसी जो 4 है, 4 लिखेंगे यहाँ। अब बी का निकालने के लिए यहाँ सी का रखेंगे पहले, और 4 बी इक्वल टू 4 - 3। बी का एफिशिएंसी जो निकल के आ गया 1 आ गया। और टाइम कितना लेगा, ये जो बी का टाइम जो पूछ रहा है, तो टोटल वर्क है 12 बाई बी का एफिशिएंसी जितना निकल के आ गया उससे डिवाइड करेंगे। टोटल कार्य निकल के दिन कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा दिनों में। बी उस काम को
12 दिनों में समाप्त करेगा। ऐसे क्वेश्चन 12 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले जिस क्वेश्चन में जिस व्यक्ति या जिस टॉपिक का टाइम पूछा हो चाहे वर्क पूछा हो, उसका पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। उसके बाद टोटल वर्क में उस एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। जितना आएगा उसी से, मान लीजिए 12/1 हो गया तो 12 दिन लगेगा, दिनों में कार्य को समाप्त करेगा बी, यानी 12 आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में दिया है 12, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का ऑप्शन सही है बी, यानी बी सही है। बी निकालना है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि ए एवं बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले ए और बी जो है 8 दिन लगा रहे हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ए बी सी उसी कार्य को 6 दिनों में कर रहे हैं। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 24 आएगा। ये हो गया टोटल वर्क। यहाँ इफ़िशियंसी निकालने के लिए 3 यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 काम करेगा। यहाँ 2 क से काम हो गया कार्य, और यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4 होगा। अब देखेंगे पूछा है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा है ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। यानी ए बी प्लस सी का इफ़िशियंसी जो है 4 दिया है, और पूछा है किसका, ए और सी का पूछा, ए प्लस सी का एफिशिएंसी पूछा है, इसी का पूछ रहा है। तो इसका पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। इसका समय पूछ रहा है कि कितने दिनों में करेंगे ये दोनों मिल करके। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकाल करके टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ आ गया ए पहले निकालेंगे। ए निकालने के लिए हमें बी और सी का मान रखना पड़ेगा। ए निकालने के लिए बी और सी का मान कितना दिया है, बी और सी का जो इफ़िशियंसी दिया है 2 दिया है, यानी निकल के आ गया ए का 2, यानी 2 से इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ए का निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब सी का निकालना है, क्योंकि ए और सी का इफ़िशियंसी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, तो रखेंगे क्या, सी ए और बी तीन कार्य कर रहा है एक दिन में। इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी जो है 3 है, तो 4 सी इक्वल टू 1 दोनों का निकल के आ गया। यानी ए प्लस सी इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी 2 जो दिया है 1 का, ए का दिया है मान, ए का मान निकल के आ गया है ए 2 और सी का 1। तो टोटल इफ़िशियंसी जो है ए प्लस सी का 3 आ गया। 3 इफ़िशियंसी निकल के आ गया। ए और सी का मान, ए सी का समय पूछा है, ए प्लस सी का टाइम कितना लेंगे। तो टोटल वर्क दिया है 24। टोटल वर्क जो निकल के आया था यहाँ से, यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ टोटल वर्क 24 निकल के आया था। तो टोटल वर्क से यहाँ टोटल इफ़िशियंसी में से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ 8 हावर्स दिया है, हावर्स नहीं डे दिया है, यानी 8 घंटे में ए और सी मिल करके 8 घंटे में 8 दिनों में 8 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो आंसर निकल गया ये 8। ऑप्शन में देखेंगे 8 घंटा, तीसरा नंबर ये ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है 8 दिनों में, 8 दिन निकल के आ गया। चलेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। एक कार्य को उतने ही समय में ए = बी + सी, यानी उतने ही समय ले रहा है जितना ए ले रहा है। ए बराबर बी + सी कार्य का समय ले रहे हैं। फिर देखेंगे आगे ए और बी इस कार्य को मिल करके ए बी 10 दिन में कर रहे हैं, उस कार्य को करने में 10 दिन ले रहे हैं। और उसके बाद जो सी है 50 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों का पहले तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 50 आएगा। ये हो गया टोटल वर्क। यहाँ से इफ़िशियंसी निकालेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये जो है इफ़िशियंसी है। इफ़िशियंसी का मतलब कार्य क्षमता से होता है इफ़िशियंसी। हिंदी वाले छात्र थोड़ा सा ध्यान देंगे। इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता होता है। कार्य क्षमता दोनों का कितना है 6, दोनों को मिला देंगे तो 5 × 6 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है, पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम तो तीनों का पहले a + b + c = 6 इफ़िशियंसी हो गया। इफ़िशियंसी तीनों का जो इफ़िशियंसी निकल के आ गया 6 आ गया। इसके बाद देखेंगे हमको b निकालना है। b का इफ़िशियंसी निकालने के लिए a को पहले निकालेंगे। तो a निकालने के लिए b का पहले निकालना है। तो a = जो दिया है b + c, a के स्थान पे जो है b + c, जो दोनों बराबर हैं, तो a + b ये हो गया, b + c + b + c = c। लाइन बाय लाइन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम लाइन बाय लाइन बारीकी से देखते जाइएगा और क्वेश्चन को उड़ाते समय नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। दोस्तों देखें, इसको जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2c हो जाएगा = 6। b + c = 6। यहाँ 2 कॉमन निकल के आएगा, यहाँ आएगा डिवाइड होगा 3, यानी b + c = 3। इफ़िशियंसी निकल के आ गया 3 b और c का। अब देखेंगे कि b को निकालना है दोस्तों। तो b का इफ़िशियंसी निकालने के लिए c का इफ़िशियंसी रखेंगे। c का इफ़िशियंसी यहाँ कितना दिया है, c का जो इफ़िशियंसी निकल के आ गया 1 यहाँ निकला था, तो 1 रखेंगे = 3, यानी b = 3 - 1, b = इफ़िशियंसी निकल के आ गया 2, यानी b का जो है इफ़िशियंसी 2 है। तो अब पूछा है इसी का टाइम, b कितना समय लेता है, b का टाइम जो पूछ रहा है, इसी को निकालना है। तो टोटल वर्क से आप जानते हैं टोटल वर्क 50 है। टोटल वर्क 50, यहाँ जो एलसीएम टोटल वर्क निकल के आया था यहाँ देखिएगा दोस्तों, और इससे डिवाइड इफ़िशियंसी से करेंगे। जिसका इफ़िशियंसी रहेगा उसी इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे। निकल के आ गया 25 डेज़, यानी 25 डेज़, यानी 25 दिनों में कार्य को बी अकेले करेगा, समाप्त कर देगा।
तो आंसर निकल के आ गया 25। देखेंगे आंसर, आंसर हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। आगे आगे देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। धीरे धीरे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को कराते जाएंगे। हर तरीके के, हर तरह के, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये बुक जो है शकीर अहमद जी का है, जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब देखेंगे क्वेश्चन पे सीधे आएंगे, ज़्यादा बात न करते हुए। ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ एलसीएम 120 आएगा, यहाँ आ गया 4 को, या टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क को डिनोट करेगा। यहाँ इफ़िशियंसी है, कार्य करेगा, यानी इसका मतलब है दोस्तों कि ए और बी एक दिन का कार्य, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करेंगे। इसका मतलब ये है, जो इफ़िशियंसी निकल के आ गया, कार्य क्षमता की जो बात हो रही है, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन का जो कार्य होगा वो 4 कार्य करेंगे, 4 काम करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे। ये इसी प्रकार से ये भी है, ये 5 काम करेंगे और यहाँ 6 काम करेंगे। ठीक दोस्तों, ये जो इफ़िशियंसी है टोटल को निकालने के लिए देखेंगे, ये 2 ठो ए है, 2 ए 2 सी 2 सी 2 बी, यानी 2 कॉमन होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल जो निकल के आएगा को जोड़ेंगे, 5 और 9, 9 6 15, 9 6 15, यानी ए प्लस बी तीनों का इफ़िशियंसी जो टोटल इफ़िशियंसी निकल के आ गया 115/15 इफ़िशियंसी निकल के आ गया। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में सीधे पूछ रहा है कि इसका ए का निकालना है दोस्तों। नहीं, अब क्वेश्चन यहीं पे रुकेगा, आगे बढ़ेंगे। यदि वे सभी मिलकर के 10 दिनों में कार्य करें, यानी तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, फिर बी और सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे, यहाँ हम एक डायग्राम बनाएंगे, इसको समझाएंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ से कार्य 10 दिन का जो है, 10 दिन कार्य कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों लोग काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, 10 दिन कार्य कर रहे हैं। तो 10 दिन का इफ़िशियंसी, तीनों का इफ़िशियंसी कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से डिवाइड होगा, 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 5 बार में, और यहाँ 15 75, यानी 10 दिन में कितना काम होगा, ये तीनों मिलकर के 10 दिनों में कितना 75 काम समाप्त करेंगे। और टोटल काम कितना है 120, टोटल काम कितना है 120, यहाँ से यहाँ तक काम करेंगे तो 120 दिन करेंगे। और यहाँ 10 दिन का कार्य जो है 75 दिन तीनों लोग मिल करके कर रहे हैं। तो 75 यहाँ से माइनस करेंगे तो 45 बचा, यानी 45 कार्य और बच गया है अभी करने के लिए। तो देखेंगे, अब क्वेश्चन को देखेंगे। बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी बी और सी जब कार्य को छोड़कर चले जाते हैं तो इसको करना किसको पड़ेगा, ए को। ए बच रहा है तो ए ही करेगा पूरा काम, 45 काम जो बच रहा है ये ए करेगा। ए जो करेगा तो ए का इफ़िशियंसी पहले देखेंगे। ए का जो इफ़िशियंसी है 4 है, ए का इफ़िशियंसी 4 है, तो 4 है तो टोटल कार्य से डिवाइड करेंगे। ए का कार्य
इसका टोटल कार्य जो बचा है 45 कार्य बचा है, इस शेष कार्य को करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो इसका एफिशिएंसी जो है 4 है। इसका एफिशिएंसी जो 4 निकल के आया, 4 से डिवाइड करें, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से बी, और शेष कार्य को पूरा करके ए, शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए कितने दिन और लगाएगा। शेष कार्य को पूरा करने में एक और कितना समय लगाएगा। शेष कार्य जो है यहाँ बच रहा है कितना, 75, 20, 45 कार्य बच रहा है। 45 कार्य को करने के लिए जो एक कार्य को करेगा, एक कार्य को निकालना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है। जो 4 जो बता रहे थे यहाँ निकल गया। 45 कार्य बच रहा है। 45 कार्य जब बच रहा है तो ए का इफिशियंसी जो है, ए का इफिशियंसी निकालने के लिए ए प्लस, और ये जो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी 4 है। तो ए और बी का एफिशिएंसी है तो ए इक्वल टू यहाँ टोटल 5, यहाँ ए का पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। सर्वप्रथम यहाँ एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ ए और बी नहीं, बी और सी का एफिशिएंसी निकालना है। ए, बी और सी का एफिशिएंसी 5 है, यहाँ 5 है। यहाँ 15/2 - 5, ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 5/2। इफिशियंसी जो है 5/2 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन को देखेंगे, ए का जो ये कितना समय लगाएगा, ये का टाइम पूछा है। तो शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। तो टोटल वर्क जो है बचा है कितना, 45 कार्य बचा है। इससे 5/2 से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। 45 × 2/5, और 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे 9 बार में। 9 × 2 = 18 डेज। 18 डेज यानी बी शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा करेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम। और वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।